नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल शर्मा और आज हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लगभग सारे डेंटिस्ट से ये सवाल किया ही जाता है कि हम कौन सा पेस्ट यूज़ करें, कौन सा पेस्ट हमारे लिए सही है। तो आइए आज हम यही बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक बेहतर टूथपेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो जब भी आप पेस्ट चूज़ करते हैं अपने लिए तो हमेशा ध्यान रखें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपके टूथ और गम्स की क्या नीड है उस हिसाब से अपना पेस्ट चूज़ करना है कि कहीं आपके दांतों में केरीज नहीं है या गम ब्लीडिंग हो रही है या बैड ब्रीथ है या सेंसिटिविटी है, तो हमें उस नीड के हिसाब से अपना पेस्ट चूज़ करना है। ठीक है। और बात करते हैं कि जब भी आप अपना टूथपेस्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हर टूथपेस्ट में एक कलर कोडिंग रहती है। अब ये कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आपके पेस्ट पे एक ग्रीन लाइनिंग होती है, अगर ग्रीन लाइनिंग है तो इसका मतलब है कि आपके पेस्ट में सारे इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं। और अगर आपके पेस्ट में रेड लाइन होती है तो इसका मतलब है कि आपके पेस्ट में लगभग जो इंग्रेडिएंट है, मतलब ज़्यादातर इंग्रेडिएंट नेचुरल है। अब बात करें ब्लू लाइन का क्या मतलब होता है। ब्लू लाइन का मतलब होता है कि आपके टूथपेस्ट में मेडिसिन हैं। जैसे किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी, झंझनाहट के लिए जो पेस्ट दिया जाता है वो मेडिसिनल पेस्ट है। अब बात करते हैं ब्लैक कलर कोडिंग की। तो ब्लैक कलर कोडिंग क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि आपके पेस्ट में केमिकल है। तो जब भी टूथपेस्ट का चुनाव करते हैं इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो लोग जब भी पेस्ट का चुनाव करते हैं तो सोचते हैं पेस्ट तो बस इसलिए होता है कि हमारे दांत को साफ़ रखेगा और हमारे दांत को ख़राब नहीं होने देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे पेस्ट में क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसमें क्या क्या है, कितनी मात्रा में, कहीं कोई हार्मफुल तो नहीं है हमारे दांतों के लिए। दूसरा, पर्पज़ ऑफ चूजिंग, हम क्यों इस पेस्ट का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है हर्बल और केमिकल पेस्ट के बारे में। और चौथी बात करें कि हमें बच्चों के लिए कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, मतलब विच टूथपेस्ट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। तो आइए बात करते हैं एक एक से इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स, हमारे पेस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स लगभग ऐसे होते हैं जो सारे पेस्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं फ्लोराइड। जो फ्लोराइड होता है वो लगभग सभी पेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, लगभग सभी पेस्ट में पाया जाता है, केवल यह आयुर्वेदिक पेस्ट में नहीं पाया जाता है। ये काम क्या करता है? ये हमारे दांतों में केरीज नहीं होने देता, ये केरीज के अगेंस्ट फाइट करता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो फ्लोराइड जो है वो 1000 से 1500 ppm होना चाहिए। अगर हम ऐसा पेस्ट ले रहे हैं जिसमें 1500 से ज़्यादा अगर फ्लोराइड है, 1500 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड है, तो हम डेंटिस्ट की सलाह के बिना इस पेस्ट को यूज़ ना करें। हमें हमेशा डेंटिस्ट की सलाह लेना चाहिए कि इसमें इतना फ्लोराइड, क्या ये हमारे दांतों के लिए सही है। तो ये तो बात हुई फ्लोराइड के बारे में। दूसरा इंग्रेडिएंट होता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या होता है? यह एक स्वीटनिंग एजेंट है जो हमारे टूथपेस्ट में मिठास पैदा करता है, जिससे लोग आसानी से ब्रश करते हैं, खासकर बच्चे जल्दी ब्रश करते हैं क्योंकि उन्हें टूथपेस्ट मीठा लगता है। तीसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो हमारे पेस्ट में ग्लाइसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल क्या करता है? ये हमारे पेस्ट में नमी पैदा करता है, ये हमारे पेस्ट को सूखने नहीं देता है, जिससे जब भी हम पेस्ट निकालते हैं तो वो आसानी से निकल आता है। अगर वो बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो वो पेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा। तीसरी बात करें सोडियम लॉरेल सल्फेट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं यह एक फॉर्मिंग एजेंट है। यह हमारे पेस्ट में झाग पैदा करता है। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसमें गंदगी को हटाने के लिए झाग पैदा करते हैं, उससे वो गंदगी हट जाती है, वैसे ही हमारे पेस्ट में झाग पैदा करता है। यह पदार्थ जो होता है, मतलब ये सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वो शैम्पू और सोप में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई इंग्रेडिएंट की। अब नेक्स्ट बात आती है पर्पज़ ऑफ चूजिंग, हम अपना पेस्ट क्यों चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई कॉलगेट करता है, तो कॉलगेट क्यों करता है? कॉलगेट क्या होता है? ये कैविटी प्रोटेक्शन पेस्ट है। दूसरा, ये हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग भी रखता है। देन बात आती है पेप्सोडेंट है, ओरल बी है, ओरल जी है, ये हमारे गम्स की बैड ब्रीथ इनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मार्केट में जो पेस्ट हैं, वेंटेज है और साई है, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो लोग रहते हैं सेंसोडाइन टूथपेस्ट है। तो ये क्यों यूज़ करते हैं? ये हमारे दांतों में झंझनाहट है, इसकी वजह से यूज़ करते हैं। यह आपने, जैसा कि मैंने बताया, इसमें ब्लू कलर कोडिंग रहेगी क्योंकि यह एक मेडिसिनल पेस्ट है। तो हमें पता होना चाहिए, मतलब हमारा पर्पज़ ऑफ चूजिंग क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। देन बात करते हैं हर्बल पेस्ट। हर्बल पेस्ट मार्केट में जो है दंत क्रांति है, बीको है, हिमालय है,
ये पेस्ट जो होते हैं हर्बल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो जो आयुर्वेदिक पेस्ट होते हैं उनमें फ्लोराइड नहीं होता है। देन अब बात करते हैं सबसे लास्टली कि बच्चों के लिए कौन सा पेस्ट सबसे अच्छा है। तो जब भी हम बच्चों की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, वो पेस्ट को स्वेलो करते हैं। तो अगर आप तो अब बात करते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा पेस्ट अच्छा रहता है। अगर बच्चों के लिए हमें पेस्ट का चुनाव करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चे जो छोटे होते हैं 2 साल से छोटे या 5 साल 2 से 5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं वो इतने समझदार नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेस्ट को स्वेलो करते हैं। जब वो पेस्ट को खाते हैं, तो जब भी हमारा बच्चा पेस्ट को खाता है तो हमें देखना चाहिए कि फ्लोराइड की मात्रा कितनी है। तो बच्चों के पेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 600 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा बच्चा फ्लोराइड को खा लेता है, मतलब कि पेस्ट को खाता है सॉरी, तो जो फ्लोराइड है वो आप उसके स्टमक में जा रहा है। तो अब जब ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड उसके स्टमक में जाएगा तो वो फ्लोराइड उसके इनेमल पे इफ़ेक्ट करेगा। तो जब बच्चे का अगर इनेमल इफ़ेक्ट होता है तो उसके दांतों में केरीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब केरीज हो ही सकती हैं। तो जब भी हम पेस्ट का चुनाव करें बच्चों के लिए तो फ्लोराइड की मात्रा या हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के लिए जो पेस्ट हैं चिल्ड्रन पेस्ट के नाम से, मतलब कीडोडेंट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि कीडोडेंट है, चेरियो पेस्ट है। हम इनमें से कोई भी अपने बच्चे के लिए पेस्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कौन सा पेस्ट चुनाव करना है। अब बात करते हैं कि जब भी हम पेस्ट करते हैं तो कितनी मात्रा में पेस्ट यूज़ करें। कई सारे लोग होते हैं पूरा ब्रश का जो पूरा भर के पेस्ट लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा पेस्ट लेंगे तो ज़्यादा दांत साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा मटर के दाने के बराबर मात्रा में पेस्ट लेना चाहिए। उतनी ही मात्रा में काफ़ी होता है हमारे सारे दांतों को साफ़ करने के लिए पेस्ट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक